हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। क्या किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि वहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है? तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम पहले देखेंगे विद्युत विभव किसकी वजह से, किसी बिंदु आवेश की वजह से, बिंदु आवेश की वजह से। तो देखिए बच्चों, तो अगर हम देखें बिंदु आवेश की वजह से, तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है के क्यू बटे आर। ठीक है, कि मतलब मैं अनंत से किसी एकांक आवेश को लेके आया और कहाँ तक लेके आ रहा हूँ, पी बिंदु तक, जो किसी दूसरे आवेश से आर दूरी पर स्थित है। तो उसके लिए विद्युत विभव का मान के क्यू बटे आर होगा। इसी प्रकार अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, तो उसका मान क्या होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, आर का वर्ग होता है, ई से इसको व्यक्त करते हैं। और इसकी जो अगर हम बात करें तो धनावेशित में बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र निकलता है और ऋणावेशित में अंदर की तरफ आता है विद्युत क्षेत्र। की बल रेखाओं की जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो अंदर की तरफ होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम हल की। ठीक है, तो हल में हम यहाँ पर देखते हैं पहले तो कि बिंदु विद्युत विभव की बात करते हैं। विद्युत विभव का किसी किसकी वजह से, बिंदु आवेश की वजह से। ठीक है, बिंदु आवेश की वजह से हम देखते हैं। ठीक है, तो विद्युत विभव क्या होता है, के क्यू बटे आर होता है। और ऐसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर होती है, आर का वर्ग होती है। अब हम एक उदाहरण लेकर देखते हैं कि विद्युत विभव अगर शून्य है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है क्या? तो देखिए, अब मैं मान लेता हूँ कि ये कोई पी बिंदु है और ये यहाँ पर मैंने एक ऋणावेशित और इधर धनावेशित आवेश को रखा हुआ है। और इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो क्या है, आर है। ठीक है, तो अगर मैं इस पर विभव निकालूं, ठीक है, तो विभव का मान क्या होगा इस पी बिंदु पर। देखिए, ऋणावेशित की वजह से और धनावेशित की वजह से दोनों को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लगा देंगे। ठीक है, तो नेगेटिव बटे आर। ठीक है, ये पॉजिटिव बटे आर। तो दोनों के परिणाम देखेंगे तो यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो 0 वोल्ट आ गया, मतलब हमारा इस बिंदु पर विभव तो क्या है, शून्य है। अब इसी तरीके से अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव अगर जो धनावेशित चार्ज होता है उसकी वजह से तो कहाँ होगा, दूर की तरफ होगा, ये तो इसको दूर के तरफ लेके जाएगा। और ऋणावेशित की वजह से देखेंगे तो क्या होगा, पास की तरफ होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें तो क्या होता है, पास लेके आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया किसकी वजह से, प्लस वाले की वजह से, और ये हो गया ऋणावेशित की वजह से। तो मतलब कहीं ना कहीं इसका जो परिणामी होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। इसका मतलब शून्य तो नहीं होगा, शून्य तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं देखूंगा यहाँ पर, तो परिणामी जो आवेश है वो किसके बराबर होगा, वो भाई बराबर होगा किसके, इस इसके वर्ग के और इसके वर्ग के, और दोनों के मध्य जो होगा उसके कोण पर। तो मतलब ये जीरो के बराबर तो नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब ये संभव है कि क्या किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि वहां विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। तो हाँ, ऐसा संभव है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हाँ ऐसा संभव है कि विद्युत क्षेत्र शून्य ना हो लेकिन विद्युत विभव शून्य हो। तो यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।